आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एपी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 30 जनवरी शिफ्ट 2024 में पूछा गया था। तो सवाल कुछ इस प्रकार से कि एसएन विद द सम एन टर्म ऑफ द एपी 3, 7, 11। पहले तो मुझे ये बता दो कि ये जो हमारा सीक्वेंस है 3, 7, 11, उसके लिए ए हमारा कितना है 3 है और डी कितना है 4 है। ओके, आगे गिवन है कि ए 40 लेस देन ये कुछ क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू 40 और 42 के बीच में है। तो आपको एन क्या होगा वो पूछा है। यहाँ देखो तो एस के है, एस के निकालने के लिए हमें एस एन ही पूछना पड़ेगा, यानी कि एस के ही निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ एस के का फॉर्मूला होता था k/2 ब्रैकेट में 2a प्लस k-1 इंटू डी। एस एन का था, एन की जगह पे मैंने k रख दिया। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा k/2 ब्रैकेट में 6 और d की वैल्यू है 4। तो ये 4k-4 हो जाएगा, यानी कि 6 - 4 करोगे तो 2, और वो 2 से 2 कट जाएगा तो आपको 2k² प्लस k मिलेगा। ये आपका था एस के। अब आपको जो पूछा गया कि उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। पहले तो ये वाला जो अंदर वाला है उसकी वैल्यू आप ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू ढूंढने की ट्राई करेंगे। तो ये क्या है कि 6 अपॉन में n इंटू n+1 कंसिडर इंटू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n s k। अब इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो ये बाहर वाला तो सिग्मा n ये तो बाहर रहेगा। सिग्मा एस के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2k² प्लस k। तो ये 6 टाइम n इंटू n+1 सिग्मा। अब देखो ये अंदर सिग्मा चला जाएगा तो ये 2 बाहर, सिग्मा k² हमारा क्या होता था n+1 2n+1 होल डिवाइड बाई 6 प्लस सिग्मा के हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा मिल गया। अब देखो ऊपर की साइड दोनों में से n+1 कॉमन है, उसको लेके कैंसिल आउट कर दो और ये 6 को बाहर रखो तो ये गया। तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, ये पूरे को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये 6 से 6 भी एलसीएम लेके आप काट देना तो ये आपको मिल जाएगा 4n + 5। आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, कुछ इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं है। आपको सवाल में गिवन है कि इसकी ये जो वैल्यू है ये वाली जिसको हमने फाइंड किया, यानी कि 4n + 5 वो 40 और 42 के बीच में है। तो उसको लिख दो गिवन 40 लेस देन 4n + 5 लेस देन 42। तो यहाँ से आप 5 से इधर कर दोगे तो 35 लेस देन 4n लेस देन 37 आ जाएगा, और 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 35 डिवाइड बाई 4 लेस देन n लेस देन 37/4। तो देखो तो ये 4 से जब डिवाइड करोगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ 8 पॉइंट समथिंग लेस देन n लेस देन ये आपका कितना आएगा 9 × 4 36 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग है। तो 8 और 9 के बीच में हमारा n तो हमारा क्या है n टर्म है, यानी कि n तो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 8 पॉइंट समथिंग और जैसे मान लो ना कि 8.5 है और ये 9.5 है, उसके बीच में आपका n कौन सा आ रहा है तो 9 आएगा। तो आपका n बराबर आंसर क्या हो जाएगा 9।